चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। सबसे पहले आपका तो आता है राशन कार्ड, और दूसरे नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड, और तीसरे नंबर पे आता है आपका वोटर आईडी कार्ड। और जो चौथा नंबर है फ्रेंड्स, ये तो मस्ट है। जो चौथा नंबर है ये आपका बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए होना चाहिए और ये आपके नाम से होना चाहिए। जब आप अप्लाई कर लेते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया जाएगा आप इसी अकाउंट में रिसीव करेंगे, और ये पैसा आपको 3 से 4 किस्तों में दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, यह चारों चीजों को आपको इकट्ठा कर लेना है और उसको अपना नाम उसमें चेक कर लेना है, और इसके बाद आपको अपना उसमें एड्रेस चेक कर लेना है। सब कुछ ओके होने के बाद ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज कोई भी उसमें मिस्टेक है, कोई भी आपको लगता है कि ये चीज मेरा गलत है, तो सबसे पहले आप उसको करेक्शन करा लीजिएगा। अदरवाइज आप करेक्शन नहीं कराएंगे और अप्लाई कर देंगे, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। जब वेरिफिकेशन होगा उसमें कोई भी मिस्टेक मिलेगा तो आपका फॉर्म ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखकर ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना में अप्लाई कीजिएगा। और साथ में मैं आप लोगों को एक ये भी चीज बता दूं कि यह जो मैं प्रक्रिया आपको बताने वाला हूं, यह एक शहरी क्षेत्र के लिए है कि शहरी क्षेत्र वाले कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। यह ग्रामीण क्षेत्र पे अगर आपको वीडियो चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र वाले कैसे ऑनलाइन फॉर्म को भरे, तो आप कमेंट में हमें बताइए, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे ग्रामीण क्षेत्र वाले ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, इस पे मुझे ज्यादा आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है और इससे क्या लाभ मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम सिर्फ यही बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फॉर्म है ऑनलाइन कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कब फॉर्म को फिल करना चाहिए, कौन से महीने में फिल करना चाहिए कि जो आपका फॉर्म इजीली अप्लाई हो सके और उसका लाभ आपको खुद से मिल सके। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक और देखते रहिए कि मैं वीडियो में कैसे फॉर्म को फिल करूंगा। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल करते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पर और आपको भी कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको आधार और वर्चुअल आईडी में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर नंबर डाल दिया, और नंबर के बाद जो भी आपके आधार कार्ड पर नाम होगा उसको यहाँ पर सेम भरना है, कोई भी आपको डिफरेंट नहीं भरना है। इसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हेयर, इसके बाद चेक करना है। इसके बाद चेक पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। ओपन होने के बाद को इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके देख लीजिएगा कि क्या आपको इसमें भरना है। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सबसे पहले करना क्या है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे स्टेट हैं, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उसके साथ में आता है डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद नीचे की तरफ आता है सिटी, यानी कि शहर का नाम। तो जो भी आपका शहर का नाम होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आर यू फॉर्मिंग प्लान, तो अगर ये समझ में आपको आता है तो करिएगा, नहीं तो नो पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे परिवार का जो भी जिसके आधार से आपने वेरीफाई किया था उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम को वो फैच कर लेता है। इसके बाद आपको यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट करना है। तो जेंडर जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे फादर का नाम आता है, यानी कि किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उनके फादर का नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। फादर नाम डालने के बाद अब उनकी उम्र क्या है वो उम्र यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को कुछ इस तरीके को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस भरना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस में आप देख सकते हैं मकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर का नाम और आपके स्टेट का नाम तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल ही कर लिया। इसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले का नाम, पिन कोड और मोबाइल संख्या, और जो भी आपका वर्चुअल आईडी है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा या एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको स्टेटस देखने के लिए बहुत काम करता है। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो इसको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपका दूसरा कोई एड्रेस है, वर्तमान पता है, तो आप यहाँ पर उसको भर दीजिएगा। भरने के लिए मकान संख्या, गली मोहल्ला, शहर का नाम, ज़िले का नाम, पिन कोड, और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा वैवाहिक स्थिति। तो आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल।
तो अगर मैरिड हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद ये करने के बाद अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आधार संख्या आपको वर्चुअल आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर जिस मुखिया का नाम है देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कोई अदर विशिष्ट पहचान, तो अब आपको यहाँ पर जो मैंने पहले बताया था वीडियो में कि कोई भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो उसका आप एक बार करेक्शन चेक कर लीजिएगा कि नाम उसमें सही है, एड्रेस सही है। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट देंगे यहाँ से उसको अटैच कर लीजिएगा। इसके बाद साथ में आपको देखने को मिलेगा वोटर आईडी कार्ड संख्या। तो जो भी वोटर आईडी कार्ड संख्या है आपको वहाँ पर मैनुअली फिल कर देना है। मैनुअली फिल करने के बाद अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर दिखने को आपको मिलेगा परिवार के सदस्यों का विवरण। तो परिवार के सदस्यों का विवरण आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम सेलेक्ट करेंगे, फिर उनका संबंध किससे है, संबंध में क्या लगते हैं, जैसे कि अगर वो पुत्र है तो पुत्र उनका क्या लगता है, तो सन लगता है, तो इसमें संबंध आपको उनका भरना है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जेंडर भर दीजिएगा, उनकी आयु भर दीजिएगा, वर्चुअल आईडी संख्या भर दीजिएगा। इसके बाद अदर आईडी कोई विशिष्ट पहचान है यहाँ पर जो भी है उसको आप भर दीजिएगा। इसके बाद अन्य विशिष्ट पहचान। इसके बाद ऐड, यानी कि जितने भी मेंबर्स हैं, अगर 6 लोग हैं तो 6 लोगों का यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 लोग का डाल दिया, बाकी 3 लोगों का, 4 लोगों का छोड़ दिया, नहीं, सबका डालना है। इसके बाद आप अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हिंदू मुस्लिम जो भी आप रिलेशन को बिलोंग करते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कास्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस कास्ट में आते हैं, SC ST OBC जनरल, जिस भी आप कास्ट में आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर पूछता है कि क्या आप विकलांग हैं। अगर आप किसी विकलांग के भर रहे हैं तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नो पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद पूछ रहा है कि परिवार के पास भारत में कहीं अपना मकान है, अगर है तो आप यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मौजूदा मकान मालिकाना ब्यौरा। अगर आप कहीं पे, अगर आप मतलब आप अपने अलग कहीं रहते हैं, अगर आप किसी रेंट पे रहते हैं तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका खुद का मकान है तो ऑन कर दीजिएगा, रेंट पे रहते हैं रेंट पे, नहीं तो अदरवाइज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इतना करने के बाद अब आपको आगे का एक इंटरफेस देखने को मिलेगा। उपजीविका, आप मतलब आपका ऑक्यूपेशन क्या है, तो आप यहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। इस पर जैसे टैब पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। बिजनेसमैन, भिखारी, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्कर, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मर, होम बेस्ड वर्कर, नॉन वर्कर, अदर, इसमें बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिल जाएंगे। तो जो भी कैटेगरीज में आप आते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद एवरेज मंथली इनकम, यानी कि आपकी परिवार के औसतन मासिक आय कितना है, कितना आपके परिवार का इनकम है। तो जो भी आपके परिवार का इनकम होगा यहाँ पर आप एक मैनुअली रैंडम आप उसको फिल कर दीजिएगा। करने के बाद नीचे की तरफ हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो जो भी यहाँ पे डिस्क्लेमर लिखा हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। कि पढ़ने के बाद अब आपको यहाँ पर टिक कर देना है यस, और नीचे की तरफ आपको कैप्चा आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी स्क्रीन पे कैप्चा होगा उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना है। अदरवाइज अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेव और सुरक्षित का बटन है, तो इसको क्लिक करने से पहले एक बार हम पेज को पूरा अप टू बॉटम चेक कर लेंगे कि हमारा सब कुछ जो भी डिटेल दिया गया है वो सही है कि नहीं है। सब कुछ सही होने के बाद सेव करिएगा। अगर कुछ भी मिस्टेक है तो उसको आप हाथ के हाथ करेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज एक बार सेव पर आप क्लिक कर देंगे तो यह दोबारा करेक्शन करने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को आप फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान दीजिएगा सेव एंड सुरक्षित करने से पहले। ना करने के बाद अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद वेरिफिकेशन वाले आएंगे आपके एड्रेस पर और जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका वेरीफाई करेंगे। सब कुछ ओके होने के बाद आपके अकाउंट नंबर आपसे लेंगे और अकाउंट नंबर में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड है वो 3-4 स्टेप में आपको कंप्लीट मिल जाएगा।